दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2021 के कार्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले में तत्कालीन आईआरएस अधिकारी समीर वानखड़े के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मंजूरी दे दी है। अदालत ने केंद्र सरकार की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें केंद्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण के पुराने फैसले को चुनौती दी गई थी। वानखड़े पर आरोप है कि उन्होंने एनसीबी में रहते हुए एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फंसाने की धमकी दी और उनके परिवार से पैसे मांगे। उन पर जांच को गलत दिशा में मोड़ने का आरोप भी लगा। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने साल 2021 के कार्डेलिया क्रूज मादक पदार्थ मामले के संबंध में आईआरएस अधिकारी समीर वानखड़े के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी करने की अनुमति दे दी है। यानी कि समीर वानखड़े ने जो आर्यन खान को फंसाने की धमकी दी थी, परिवार से पैसे मांगे थे, दावा किया जाता है कि 20 करोड़ की मांग की थी, अब उस पर कार्रवाई होनी पूरी तरीके से तय मानी जा रही है। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उस आदेश के खिलाफ केंद्र की याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें इस मामले में वानखड़े के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को रद्द कर दिया गया था। केंद्र सरकार ने कैट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड पर 18 अगस्त 2025 को वानखड़े को जारी किए गए आरोप पत्र को रद्द कर दिया गया था। अब बताते चले कि आखिर क्या मामला है। साल 2008 के बैच के भारतीय राजस्व सेवा यानी कि आईआरएस के अधिकारी समीर वानखड़े उस समय सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने साल 2021 में मुंबई के नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो यानी कि एनसीबी में अपनी कार्यकाल के दौरान एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कार्डेलिया क्रूज मादक पदार्थ केस में फंसाने की धमकी देकर परिवार से कथित तौर पर 20 से 25 करोड़ रुपए की मांग की थी। केट के समक्ष वानखड़े ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा उनके खिलाफ की गई अनुशासनात्मक जांच को चुनौती देते हुए एक मूल आवेदन दायर किया। एनसीबी के कार्यमुक्त होने के बाद कथित रूप से उनके कानूनी विभाग से गोपनीय जानकारी मांगने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी। ये भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने एनसीबी के विविध अधिकारी से जांच की दिशा को मोड़ने का आश्वासन भी मांगा। उच्च न्यायालय के एकल पीठ ने 12 जनवरी को वानखड़े के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने वाले कैट के आदेश में हस्तक्षेप करके इसे इनकार कर दिया। इसके बाद ये मामला उच्च न्यायालय के खंडपीठ के समक्ष पहुंचा और खंडपीठ ने अब कार्रवाई की अनुमति दे दी है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो समीर वानखड़े की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और वो सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि ये समीर वानखड़े ने एक सबसे बड़ी भूल अपने करियर की। समीर वानखड़े ने शाहरुख खान के बेटे को न केवल फंसाने की धमकी दी थी बल्कि 25 करोड़ रुपए शाहरुख खान से मांगे गए